नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार हो या कोई भी राज्य, जिस राज्य की सरकारें होती हैं उस राज्य की सरकारों को उस राज्य के प्रति विकास की जिम्मेदारी होती है। वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, जो अस्थायी निवासी होते हैं, उस राज्य के जो रहनुमा होते हैं, उन सभी अपने पसंदीदा सरकार को इसलिए वोट देकर के चुनते हैं कि वे विशेष रूप से वहाँ के मूल निवासियों पर, वहाँ के अस्थायी निवासियों पर फोकस करेंगे, उनके विकास का प्रयास करेंगे, उन पर ध्यान रखेंगे। लेकिन कभी-कभार होता क्या है कि राज्य की राजनीति करते हुए केंद्र की राजनीति की तरफ उछाल लगाने के लिए और राज्य के जो राजनेता होते हैं, उनका ललक इस प्रकार बढ़ जाता है कि वे दशकों तक सत्ता में बने रहने के बावजूद भी अपनी लालसा को पूर्ण करने हेतु राज्य के लोगों की जो दशा होती है उसको दुर्दशा में तब्दील कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार में। जब नियमावली तैयार की गई शिक्षकों की भर्ती हेतु तो उसमें साफ-साफ अंकित किया गया कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उसी के आधार पर टीआरई 1 हेतु विज्ञापन भी जारी किए गए। लेकिन जब आवेदन की प्रक्रिया चल ही रही थी, उसी बीच यहाँ डोमिसाइल नीति हटा करके दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी आमंत्रित किया गया, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुए और आज लगातार बिहार में जितनी भी भर्तियां दी जा रही है उसमें डोमिसाइल नीति लागू करने की बातें कही जा रही है। बिहार में सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जो निर्णय लिया, पूरे देश उस निर्णय को लेकर के हैरान है। सिद्धारमैया ने अपने राज्य के नागरिकों के प्रति बेहद ही जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय लिया और उसने न बल्कि सरकारी संस्थानों में बल्कि निजी संस्थानों में, निजी कंपनियों में वे ग्रुप सी और डी के कर्मियों की जब भर्ती होगी उसमें 100% कर्नाटक के अस्थायी निवासियों का ही भर्ती लिया जाएगा। काबिले तारीफ राज्य की सरकार है भाई। आप जिस प्रकार किसी परिवार में रहते हैं तो आप पहले अपने परिवार जनों का हित का ख्याल रखते हैं, न कि आस पड़ोस के हित का ख्याल रखते हैं। आप यदि कहीं तिलक में, बाराती में, कहीं विशेष अवसर पर जाते हैं और आपके साथ आपका पुत्र है तो आप अपना भतीजा को नहीं पूछते हैं खाने के लिए, पहले आप अपना पुत्र को पूछते हैं। आप किसी आस पड़ोस के बच्चा को नहीं पूछते हैं, पहले अपना पुत्र को पूछते हैं। आप अपने घर में भी ज्वाइंट परिवार हैं, 3-4 भाई एक साथ हैं, तो सभी अपने बीवी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, सब अपना अपना देखते हैं। तो फिर राज्य में क्यों नहीं? राज्य की जो सरकारें हैं उनकी जवाबदेही, जिम्मेदारी राज्य के ऊपर है ना, कि राज्यों के में रहने वाले जो लोग हैं, अस्थायी निवासी, मूल निवासी हैं, जिनके मत पा करके वो सरकार में बने हैं, तो उनका विकास कैसे हो। तो सिद्धारमैया ने ठीक किया। अब दूसरे जगह के लोगों को अवसर खोल दिया जाए तो फिर वहां के लोगों का क्या होगा? फिर वहां के लोग कहां जाएंगे, किस पर भरोसा करेंगे? जब राज्य सरकार ही उन्हें जब जॉब नहीं दिला पाएगी तो फिर किस पर वो भरोसा करेंगे? सोचने वाली बात है। यदि परिवार का मुखिया अपने परिवारजनों का पेट न भर करके और वो भंडारा करते चले तो फिर उस परिवार के लोग जाएंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे? तो जैसे एक परिवार का मुखिया की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उसी प्रकार का एक राज्य का मुख्यमंत्री मुखिया होता है पूरे परिवार रूपी जो राज्य के जो लोग हैं उनका विकास कैसे हो, उनका भरण पोषण कैसे हो, उनका रोजी रोटी कैसे प्राप्त हो, उन्हें इसका ध्यान रखने के लिए। अब बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं और काबिल बन करके और पूरा जो है भारत के लोगों को आमंत्रित कर दिया कि बिहारी जयबे करता है सगरों, तो बिहार में काहे नहीं सबको बुलाएंगे। अरे भाई, बिहारी क्यों जाता है हर तरफ? आप जाने दे रहे हैं ना। और आप भी जो निर्णय लिए डोमिसाइल नीति हटाने का, ये इससे और स्थिति उत्पन्न हुई बिहारियों को बाहर जाने के लिए। अब दूसरे राज्यों के लोग बिहार में आकर के सरकारी शिक्षक बन गए। अब बिहार के लोग जो बीएड किए, डीएलएड किए, सीटेट किए, एसटेट किए, कई वर्षों तक प्राइवेट जो है विद्यालय में पढ़ाते रहे इस उम्मीद में कि दूसरे जगह चले जाएंगे तो पढ़ाई से जो है उनका लाइनअप हट जाएगा, भर्ती आएगा, तो फिर वो कैसे कर पाएंगे। अब बेचारे कई वर्ष बर्बाद कर चुके, लेकिन आप डोमिसाइल नीति हटा करके उनको जो है मजदूर बनने पर मजबूर कर दिए। अब कहते हैं कि दूसरे जगह जाता है तो दूसरे जगह आपने भेज रहे हैं जी, आप राज्य में व्यवस्था कर दीजिए ना। जिस प्रकार से आपका साउथ इंडिया में जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, अन्य जो राज्य हैं वहाँ जिस प्रकार से रोजगार है निजी संस्थानों में, बिहार में भी आप कीजिए। क्या स्कोप नहीं है बिहार में? आज के पहले सैकड़ों चीनी मिल थे, अन्य प्रकार के यहाँ पे फैक्ट्रियाँ छोटे बड़े थे, आज सभी बंद पड़े हैं। जब जंगल राज, आप जिसको जंगल राज कहते हैं, उस जंगल राज में प्रत्येक जिलों में कई कई फैक्ट्रियाँ छोटे बड़े चलते थे, कई कई कारखाने छोटे बड़े चलते थे।
अब आज सुशासन बाबू के सरकार में सब बंद है, सब बंद पड़ा है, सब भाग गया फैक्ट्री वाला फैक्ट्री मालिक। क्यों? पलायन रुक नहीं रहा है, सब जो है दूसरे जगह जा रहे हैं। दूसरे जगह आप ही ना जा रहे हैं। नीरज कुमार बोल रहे थे कि क्या दिक्कत हो गया, बिहार के लोग जाकर महाराष्ट्र से राज्यसभा में जा रहा है, बिहार के लोग जाकर के दूसरी जगह सांसद विधायक बन रहे हैं, दूसरी जगह जाकर के कंपनियों में काम कर दूसरी जगह अधिकारी बने हुए हैं। अरे मूर्ख आदमी, तो तुम बिहार से बनाओ ना, उनको नहीं बना रहे हो तो दूसरी जगह जा रहे हैं। तो बिहार में फैक्ट्री तैक्ट्री खोल दो, हर तरह से और जगह स्कोप दो। बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है जी, यहाँ के लोगों का रोजगार का साधन अब का है, अब कुछ है फैक्ट्री टैक्ट्री है ये नहीं है, कल कारखाना है ये नहीं है, कहाँ नौकरी करेगा लोग? तो जैबे नहीं करेगा बाहर। तो उजुल फुजुल जो है वो तर्क देता है नेता लोग, अब भोले भाले लोग फंस जाते हैं उनके तर्कों में। तो हम कर्नाटक के उस फैसले का स्वागत करते हैं। वो राज्य के भाई गार्जियन हैं, राज्य का हित पहले देखेंगे ना। कर्नाटक के होकर के बिहार का हित क्या है वो देखेंगे। कर्नाटक, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, आंध्रा, जहाँ का भी देखना है वो केंद्र सरकार मोदी साहब देखें अपना, वो पूरा भारत भर के ना जिम्मेदारी वो अपना कंधा पर लिए हैं। तो पूरे भारतवर्ष के लोगों का रोजगार देने का जिम्मेदारी उनका ना है। कि कर्नाटक वाला की जिम्मेदारी है कि बिहार के लोगों का रोजगार काहे नहीं दिया। और हम पूछे जाएंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री से कि काहे आप जो है ग्रुप सी और डी में निजी संस्थानों में 100% काहे कर दिया, हम कहाँ जाएंगे? अब दूसर के बाप से हम जाके काहे मांगे जाएंगे कि तू हमारा भोजन दो, कपड़ा दो? अपना पिताजी से कोई मांगेगा जी? तो हमारा गार्जियन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना है, किसी तरह भैया है। तो ये सब उजुल फुजुल नेतावान जो है ना, ये जो है बयानबाजी करके और सबके लोग हेले रहता है। बिहार में भी आप सभी जितने भी बेरोजगार हैं वे सभी जो हैं सरकार पर दबाव बनाइए। अरे निजी तो कुछ है ये ना है, यहाँ फैक्ट्री टैक्ट्री है ये नहीं है। अरे सरकारी नौकरी तनी मनी है, ओकरे में डोमिसाइल नीति लागू करके सब बिहारियों की नौकरी दे देना जी। कहा इधर जाएगा लोग? परिवार में एगो की नौकरी हो जाएगा तो 4-5 के चलेगा ना जी भोजन पानी। अब एको के होबे नहीं करेगा, एगो की नौकरी हो जाएगा 35,000, 40,000, 50,000 रुपया कमाएगा तो चलेगा ना परिवार के भरण पोषण। अब किसी का नौकरी नहीं होगा तो 8,000, 10,000, 12,000 पर जाकर बाहरी नौकरी करेगा तो सभी का ना जाना पड़ेगा घर परिवार छोड़ करके। तो ये सब व्यवस्था जो है हमको आपको यहाँ के आम जनता को लेना है। सरकार पर दबाव बनाइए, विधानसभा चुनाव आने वाला इसे मुख्य मुद्दा बनाइए कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। लोकसभा वाला चुनाव ना है, विधानसभा वाला चुनाव है, इसलिए इसके प्रति सजग, सतर्क और जागरूक होइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।